तो ये जो प्रोसीजर है थोड़ा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, या कोई सपोज आप पावर बीआई डेवलपर हो, अगर कोई पावर बीआई डेवलपर नहीं तो टेक्निकली अगर कैटेगरी टेक्नोलॉजी से आपको फिल्टर करके सेकंड पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके ड्रिल थ्रू कंसेप्ट यूज करके D1 D2 में जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिल थ्रू एक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक पे जा सकता हूँ, ऑफिस पे जा सकता हूँ। टेक पे जाएंगे तो अभी मैंने निकाल दिया, ठीक है, D1 का, तो यहाँ पे जाएंगे आप। ऑफिस पे जाएंगे, ऑफिस जाना चाहते हैं तो ऑफिस में जा सकते हैं। इस तरह पेज नेविगेशन सॉरी ड्रिल थ्रू एक्शन यूज करके आप जा सकते हैं। मिल गया, ओपन क्लिक करूंगा लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये ड्रिल थ्रू कंसेप्ट था जहां पे हमें लास्ट सेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए सारे पॉइंट हमने कवर कर चुके हैं लास्ट सेशन में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एडवांस चार्ट, एडवांस चार्ट। अभी एडवांस चार्ट देखने के लिए आपके पास होना चाहिए राइट क्लिक। ओके, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कौन सा कहाँ पे देख रहे थे हम ड्रिल तो, ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका ड्रिल तो ऑप्शन यहाँ पे एनेबल हो, ठीक है। ओके गुड, थैंक यू। देखिए अभी हम जाएंगे एडवांस चार्ट पे। एडवांस चार्ट ओपन करने के लिए आपके पास होना चाहिए ईमेल आईडी, लेकिन जीमेल याहू रेडिट मेल नहीं, प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो कंपनी का होता ना, सपोज @NMD प्राइवेट लिमिटेड, @TCS, @विप्रो, इस टाइप में जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी बोलते हैं, तो वो ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, तभी आप एडवांस चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो रेगुलर ईमेल आईडी है @gmail ID, @yahoo, यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते एडवांस चार्ट के लिए, ठीक है। तो एडवांस चार्ट को कैसे एक्सेस करना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डॉट्स है, ठीक है, गेट मोर विजुअल्स, यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट गेट मोर विजुअल्स, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मेरा एक प्रोफेशनल अकाउंट है, मेरा खुद का जीमेल आईडी है, जीमेल नहीं, खुद का एक डोमेन के साथ मेरा ईमेल आईडी है, और उसका यूज करके मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया। अगर आपके पास अकाउंट ऑल क्रिएटेड नहीं है तो पहले आपको साइन अप करना होगा, उसके बाद आपको साइन इन करना होगा। साइन अप के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कंट्री, मोबाइल नंबर के साथ वेरिफिकेशन, जीमेल के जो भी आप ईमेल होगा ईमेल के साथ वेरिफिकेशन, ये जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है आपको दे के आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आप डायरेक्टली साइन इन करेंगे, एक पासवर्ड आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रोसेस कर लो। यहाँ पे देखिए मेरा ईमेल आईडी है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे मेरे पास प्रज्वल पाटिल यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, अभी तो कुछ नहीं शो होगा, आप साइन इन नहीं किया अभी, ठीक है। जैसे आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी के साथ साइन इन करेंगे तो यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स करेंगे, तो यहाँ पे देखिए गेट मोर विजुअल्स, तो ये पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सारे विजुअल्स यहाँ पे अवेलेबल्स हैं, इतने सारे, देखिए यहाँ पे फिल्टर कर सकते, किसके लिए कोरिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्टर, फ्लो, केपीआई, मैप, अदर, किस कैटेगरी के विजुअल्स आपको चाहिए। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इसके यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सन बस्ट यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे ब्लू टिक मार्क है, ब्लू टिक मार्क का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ने उस चार्ट को वेरीफाई किया है। ब्लू टिक मार्क का मतलब क्या है, जो भी पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट है उसने उसको वेरीफाई किया उस चार्ट को, तो उसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे नहीं है उसकी गारंटी नहीं है, करेक्ट रॉन्ग उसकी गारंटी नहीं, उसको वेरीफाई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ ब्लू है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं वो वेरीफाई। अब ये वेरीफाई, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे आप,
देखिए यहाँ पे प्राइसिंग लिखा है, ईच एंड एवरी चार्ट तो फ्री नहीं होंगे यहाँ पे, बिकॉज ये थर्ड पार्टी है। यहाँ पे इसको थर्ड पार्टी विजुअल्स बोलते हैं। थर्ड पार्टी विजुअल्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं आपके पावर बीआई में, तो हर एक चार्ट तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको प्राइस देना होगा। अभी ये चार्ट फ्री है, इसको आप यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सपोज किसी अदर चार्ट को ओपन किया और यहाँ पे प्राइसिंग लिखा है और नीड टू अपग्रेड लिखा है, तो वहाँ पे आपको चार्जेस देने होंगे, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वाटरमार्क के साथ वहाँ पे चार्ट आ जाएगा, जहाँ पे पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे एरर शो करेगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको शो हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पे पे करना होगा। तो यहाँ पे तो फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे तो आपकी जो विजुअल्स है वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखिए, इंफॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, किसके लिए किस लिए बनाया है, इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड होगा, वेट करेंगे थोड़ा। देखिए इंपोर्ट सक्सेसफुल, इंपोर्ट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देखिए, इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए सनबर्स्ट वर्जन 2.600, इस तरह आप थर्ड पार्टी विजुअल्स इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी है पावर बीआई के चार्ट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे थर्ड पार्टीज है, यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या बोलती है कि जो फ्रीज है उसको यूज करो, जिसको पे करना है उसको यूज नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ा आपको देखना होगा, थोड़ा क्रॉस चेक करना होगा, जो भी फ्रीज है उसके साथ आपको प्ले करना होगा, बिकॉज हर एक चार्ट को मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, बिकॉज कितने सारे चार्ट्स हैं यहाँ पे देखेंगे आप, देखें कितने सारे चार्ट्स तो मैं आपको सिखा नहीं सकता। ये थर्ड पार्टी जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स है, हमारे पावर बीआई में ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, वो सारे चार्ट्स हमने कवर किए। तो इसके लिए आप थोड़ा ट्राई करो, एक ईमेल आईडी ले लो कहाँ से भी, फ्रेंड से, अगर आप वर्किंग है तो आपके पास होगा, साइन अप कर लो, साइन इन कर लो और इस चार्ट को एक्सेस करो, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर लो, उसको एक्सेस करो। तो मैंने कुछ चार्ट्स जो फ्री है उसको मैंने यूज किया है, यहाँ पे नोट डाउन किया है, यहाँ पे पावर बीआई, ठीक है। ये सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट्स है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए एडवांस चार्ट मैंने भी नहीं देखे, बिकॉज वो एडवांस है, ठीक है, उसके वर्जन भी चेंज होते रहते हैं और इतने सारे ऑलमोस्ट 1000+ हो जाएंगे चार्ट्स, ठीक है। हर एक को लर्न करना उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम 2-वे कॉन्वर्सेशन से हम क्या करेंगे, इसको बिल्ड करेंगे, बिकॉज ये थर्ड पार्टीज है, ठीक है। तो ये प्राइमरी तो हो गए, तो ये थर्ड पार्टीज को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। अब देखिए इसका एक लूप होल है हमारे पास चार्ट एक्सेस करने के लिए। अगर ये फाइल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं शेयर कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने ये सारी चार्ट्स मैंने इंपोर्ट करके रखे हैं, अगर आपने इस फाइल को आपके पावर बीआई में इंपोर्ट किया तो ये सारे के सारे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। तो इसका लूप होल का यूज करके आप यूज कर सकते हैं। ये जो सारी चार्ट्स है यहाँ पे जो महीने खुद इंपोर्ट किए, इस फाइल को अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके पावर बीआई में इंपोर्ट हो जाएंगे। तो इसी को आप यूज कर सकते हैं। कुछ ऑर्डर इंपोर्ट करना है तो ऑब्वियसली आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, वो भी प्रोफेशनल, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एनिमेटेड बार चार्ट, देखिए यहाँ पे मैं शो करता हूँ एनिमेटेड बार चार्ट। ये आपने बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया पे, जहाँ पे रैंकिंग चेंज होते हैं, जैसे कि बैट्समैन के रन्स, पॉपुलेशंस, जीडीपी, ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं ना। तो कौन टॉप पे है, सेकंड टॉप पे कौन है, कौन कहाँ से जंप कर रहा है, उस टाइप में एनिमेटेड बार ऐसे रन होते हैं, ठीक है। आपने लिंक्डइन पे देखा होगा, मे भी लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, इसको बोलते हैं एनिमेटेड बार चार्ट, ठीक है। यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स, यहाँ पे सर्च करेंगे एनिमेटेड
बार चार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी ये फ्री है। फ्री का मतलब पब्लिश, अगर पेड है तो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिश नहीं कर सकते। एक तो पब्लिश नहीं कर सकते, अदरवाइज वो वाटर मार्क के साथ आएगा। ठीक है, तो ये फ्री है, इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अब इसको हम सब मिला के प्लॉट करेंगे। कहाँ पे? यहाँ का ऑप्शन कहाँ पे? यहाँ पे, करेक्ट। ये आ गया एम्प्टी। देखिए, आप बताएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन है, कहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, नेम, वैल्यूज, यहाँ पे देखेंगे नेम, वैल्यूज, नेम वैल्यूज पीरियड। थ्री फिल को हमें फिल करना होगा, तभी हमारा ये एनिमेटेड बार चार्ट रन होगा। वैल्यूज मतलब बार का जो साइज है, लेंथ है, सपोज सेल्स होगा, प्रॉफिट होगा, क्वांटिटी हो सकता है, अदर सपोज कोई अदर डेटा फ्रेम हमारे पास है तो उसमें से जीडीपी है, रन्स हो सकते हैं, उस टाइप में, मतलब वो क्वांटिटेटिव डेटा होगा। बार की जो साइज होती है ना, वो क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे वैल्यूज में तो क्वांटिटेटिव जाएगा, क्वालिटेटिव तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे अभी लेंगे सेल्स। ठीक है, नेम, नेम मतलब जो बार्स है, कितने बार्स आपको चाहिए। सपोज कैटेगरी के लेंगे तो 3 बार्स आएंगे, सब कैटेगरी लेंगे तो 14-15 बार आ जाएंगे, रीजन के लेंगे तो 4 बार आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव आपका डेटा चाहिए। जैसे आप बार प्लॉट निकालते, कॉलम चार्ट निकालते, उसी तरह यहाँ पे आपको कॉलम चार्ट निकालना और बाद में यहाँ पे पीरियड देके उसको रन करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सब कैटेगरी। ठीक है, पीरियड मतलब यहाँ पे देखिए ईयर बाय ईयर उस जिस तरह वो चेंज हो रहा है, जो प्ले हो रहा है, उसको बोलिए पीरियड। तो यहाँ पे पीरियड का ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन हमारे पास है, ऑर्डर डेट। तो उसका ऑर्डर डेट को लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ ये डे बाय डे चल रहा है, डे बाय डे चल। अगर इसको मैं डे कैंसिल करूं, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे फॉर्मेट में ऑप्शन होगा ड्यूरेशन, यहाँ पे 1000 है। हो गया स्लो। थोड़ा और कम कर लेते हैं यहाँ पे। अभी ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, गलत में भी वो करेक्ट हो सकता है उनके हिसाब से। ठीक है, आपको ये एक सिंपल ग्राफ है एनिमेटेड, उस तरह अगर आप सब थर्ड पार्टी कोई भी ऐप ले रहे तो आपको उसके साथ थोड़ा आधा घंटे प्ले करना होगा, तभी आपको सारे ऑप्शन समझ में आएंगे। हर एक चार्ट थर्ड पार्टी का अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, तो कॉमन तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसी टाइप में हो सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्राइस सेल इसी टाइप में। ठीक है, यहाँ पे टॉप एन भी दिया है, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 टॉप 3। ओके, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आप, थोड़ा बेटर लुकिंग लग रहा है।
ये हमारा एनिमेटेड बार चार्ट है। देखिए ऑप्शन सिंपल ऑप्शन है, सब कैटेगरी, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव और पीरियड। एनिमेशन के लिए पीरियड तो चाहिए, अगर सिंपल रखेंगे तो कॉलम चार्ट की तरह हो जाएगा, बार चार्ट की तरफ हो जाएगा, तो इसके एनिमेटर रखने के लिए यहाँ पे पीरियड सिंपल। तो इसको हम बोल रहे हैं एडवांस चार्ट की कैटेगरी में रख रहे हैं, थर्ड पार्टी का। नेक्स्ट है ड्रिल डाउन डोनट चार्ट। अभी डोनट चार्ट है, सिंपली रख रहे हैं डोनट चार्ट है। अब देखिए जैसे मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, बैक जा सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे आप टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक्नोलॉजी करस्पॉन्डिंग जो भी इंटरनल वैल्यूज हैं, मतलब सब कैटेगरी होंगे, तो सब कैटेगरी यहाँ पे शो हो रहा है। सपोज फोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फोन के अंदर जो भी ऑप्शंस है, सैमसंग, एप्पल, ये सारे यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर इसके ऊपर देखेंगे मे भी नहीं है, यहाँ पे 3 दिए है मैंने, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट में। ड्रिल डाउन, ड्रिल डाउन सुना है ना आपने, तो ये ड्रिल डाउन है, यहाँ पे करेंगे तो ड्रिल अप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसको एनालिसिस कैसे करना है। अब देखिए ऑफिस सप्लाईज में मुझे देखना है कि कौन सी ऐसी सब कैटेगरी जो मैक्सिमम सेलेबल है, मतलब सेल हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज और बाइंडर्स, ऐसे 2 मेजर कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है जो मैक्सिमम सेल हुए। अगर इसमें भी मुझे देखना है कि स्टोरेज में मैक्सिमम कौन सा प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम सेल हुआ, तो इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, फिर से बैक, फिर से बैक, फिर से बैक। अब इसको हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हो भी सकता है, ये कौन सा ऑप्शन है, ड्रिल डाउन डोनट चार्ट, सनबस्ट मे बी, डोनट प्रो, प्रो का मतलब अभी वो पेड़ हो सकता है। कैटेगरी, सब कैटेगरी, सेल्स, करेक्ट। ड्रिल डाउन डोनट चार्ट, यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएंगे। अगर आपके पास नहीं होगा तो गेट मोर विजुअल्स, तो यहाँ पे सर्च करेंगे ड्रिल डाउन, क्या नाम है, डोनट चार्ट। ये होगा, मैं प्रो लिखा है ना, एक चार्ट। ऐड फॉर फ्री और बाय एन अपग्रेड प्लान, फ्रीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन यूज करने के लिए आपको अपग्रेड करना होगा। तो यहाँ पे प्रो लिखा है ऑलरेडी, तो ऐड करके यूज करो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। ठीक है, सब कैटेगरी देखिए, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन। अभी ये साइड वाला भी फिल्टर हो रहा है, साइड बाय साइड। अच्छा है ना। बहुत अच्छे अच्छे एनिमेटेड है ग्राफ से, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा खुद से, थोड़ा बैठ के ना, थोड़ा साइन इन करके थोड़े जो एनिमेटेड ग्राफ्स है ना, थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना होगा। पहले समझ में आएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करके वो समझ में आएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करो, समझ में आएंगे। नेक्स्ट है ड्रिल डाउन कॉलम चार्ट। जिस तरह डोनट चार्ट था ड्रिल डाउन, यहाँ पे कॉलम चार्ट। ड्रिल डाउन मतलब ईयर टू मंथ जा सकते हैं, मंथ टू डे जा सकते हैं, डे टू आवर्स जा सकते हैं। उसी तरह इंटरनल हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैटेगरी, तो बैक
ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कैटेगरी से सब कैटेगरी, सब कैटेगरी से प्रोडक्ट में, इस तरह जा सकते। अब मुझे जाना क्या टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी मुझे देखना है फोन्स में सब कैटेगरीज, सॉरी प्रोडक्ट नेम्स, बैक सब कैटेगरीज। इसको भी क्रिएट करना बहुत इजी, यहाँ पे लिखा है कैटेगरी, स्टेप बाय स्टेप डिसेंडिंग ऑर्डर से सब सुपर सेट, उसके बाद उसका सबसेट, उसके बाद उसका सबसेट, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और वैल्यूज, सेल्स, प्रॉफिट, जो भी क्वांटिटेटिव डेटा है, कोई भी एक क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ पे पास कर सकते हैं। क्रिएट करना तो इजी है। फॉर्मेट में देखेंगे क्या ऑप्शन है, कस्टमाइजेशन, स्टार्ट पावर ट्री, ठीक है, पेड़ है ठीक है, इसको अभी हम बाद में देखिए। जहां जहां थर्ड पार्टी है ना, वहां पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे। ये देखिए, इसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, पेड़ है, ठीक है। कैसे क्रिएट करना है, सिंपली कॉलम चार्ट देखिए यहाँ पे कौन सा ड्रिल डाउन कॉलम चार्ट, तो यहाँ पे ड्रिल डाउन कॉलम चार्ट हिस्टोग्राम में है, ड्रिल डाउन कौन सा है, ये हुआ कॉलम चार्ट। देखते हैं इसको, मे बी यही है कैटेगरी में, यहाँ पे लेंगे कैटेगरी, वेट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, तो आपको इतना तो आइडिया है कि किस ऑप्शन में, किस फील्ड में आपको क्या ड्रॉप करना। तो आपने जितने 7 पॉइंट्स आपने देख लिए, तो इससे थोड़ा आपको अंदाज भी आया होगा कि किस फील्ड में आपको क्या ड्रॉप करना चाहिए। नेक्स्ट, वर्ड क्लाउड। जितना बड़ा टेस्ट होगा उसका सेल मैक्सिमम, टेक्स्ट के बेस पे, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन। इसको कैसे क्रिएट करना, वर्ड क्लाउड, करेक्ट, क्लिक करो, कैटेगरी वैल्यूज। अब कैटेगरी में तो मैक्सिमम नंबर से तो यहाँ पे सिटी ले सकते हैं, सिटी लेंगे कैटेगरी में, और सेल्स लेंगे यहाँ पे वैल्यूज में। यहाँ पे लिखिए सब कैटेगरी, सेल्स, सब कैटेगरी में आप देख सकते हैं कौन सा सेल मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। ये भी थर्ड पार्टी ही है, इनबिल्ड नहीं है, आपको इंपोर्ट करना होगा। वर्ड क्लाउड, वर्ड क्लाउड कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स, यहाँ पे सर्च करेंगे वर्ड क्लाउड, ठीक है, फर्स्ट वाला। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ तो एक है, इसको भी हम इंपोर्ट करके देखेंगे या मुझे भी पता नहीं, देखेंगे अभी। बहुत सारे विजुअल्स यहाँ पे भी प्रीमियम पूछ रहे हो, ठीक है, वेट, इंपोर्ट सक्सेसफुली, इसको हम रिमूव करते हैं। कैटेगरी मेजर्स, ठीक है, कैटेगरी हम देंगे सब कैटेगरी, मेजर्स पे देंगे अभी सेल्स, क्या इश्यू क्या है क्या पता। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लाइसेंस, जो भी आप परचेस करेंगे तो यहाँ पे लाइसेंस और लाइसेंस की होगा, ठीक है, जो भी पेड वर्जन है ना,
तो उसके लाइसेंस यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे लाइसेंस किया और जो अभी आपको कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड आईडी जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप पुट अप करेंगे। ये तो नहीं आ रहा है, पता नहीं उसको कैसे उसको रीड करना होगा, उसको यूज करना होगा, थोड़ा ट्रायल एरर करना होगा, देन आपको समझ में आएगा वो कैसे वर्क करता है। डायरेक्टली आप उसको एक्सेस करेंगे, उसको यूज करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो उसको पहले रीड करना होगा वो कैसे यूज होता है। थर्ड पार्टी आपका यही इशू है। संकी चार्ट, तो आप मुझे बताएंगे इस चार्ट से क्या समझ में आता है? बताइए, थोड़ा इंटरप्रिटेशन दीजिए इस ग्राफ के रिलेटेड। ग्राफ तो आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन उस ग्राफ से आपको अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? क्या आउटपुट मिल रहा है उससे? डॉट तो आप ड्रॉ करेंगे। कैटेगरी सेल्स, सॉरी, फिर से बोलेंगे। कैटेगरी सेल्स रीजन वाइज। ओके, गुड। यहाँ पे ऑफलाइन मेंबर्स, देखिए हर एक फर्नीचर, ऑफिस अप्लायंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो छोटा बॉक्स है उसमें से 4 आपके वो स्ट्रिप निकल रहे हैं, ठीक है। हर की साइज अलग है, उसको रेबिन बोल सकते हैं आप। जो रेबिन है उसकी साइज अलग अलग साइज है, तो हर एक से 4 निकल रहे हैं और 4 को कनेक्ट भी हो रहा है, साउथ, सेंटर, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। हर एक जो रेबिन है उसकी साइज मिनिमम मैक्सिमम चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? फर्नीचर का साउथ रीजन में क्या सेल चल रहा है, फर्नीचर का सेंट्रल में क्या सेल चल रहा है, ठीक है, फर्नीचर का ईस्ट में क्या सेल चल रहा है और फर्नीचर का वेस्ट में क्या सेल चल रहा है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का भी देखिए, ईस्ट में सेल क्या है, फर्नीचर टू टेक्नोलॉजी टू सेंट्रल, टेक्नोलॉजी टू साउथ, टेक्नोलॉजी टू वेस्ट, ओके। जितना आपका रेवन साइज इंक्रीज मैक्सिमम होगा उतना मैक्सिमम सेल होगा। सेल के बेस पे उसका जो विड्थ है वो एडजस्ट हुआ है सेल के बेसिस पे। सेल मैक्सिमम तो जो विड्थ है वो मैक्सिमम, ठीक है, सिंपल। अब इसको भी देखेंगे कैसे क्रिएट करना है। कहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन संकी चार्ट, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन, उसी वर्ड में ही उसका मीनिंग है। सोर्स मतलब स्टार्ट, डेस्टिनेशन मतलब जो एंड है उसका। यहाँ पे अभी इसी ग्राफ को अगर आपको रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे इसका सोर्स क्या है, कैटेगरी, डेस्टिनेशन क्या है, रीजन, और जो डेस्टिनेशन लेबल छोटे वेट। वेट क्या हो सकता है, साइज हो सकता है, तो सेल्स को पिक करना है और यहाँ पे देखते हैं। ये लेबल मतलब इसके लेबल हो सकते हैं, इसके लेबल। अब यहाँ पे प्लॉट करके देखेंगे डेस्टिनेशन, देखते हैं डेस्टिनेशन लेबल्स क्या है, कैटेगरी, सोर्स लेबल, यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। इसको यूज करना जैसे हेलो सॉरी, आपकी आवाज ओके, फिर से मैं रीजन कर लेता हूँ। ये भी मेरा हेलो, देखिए आप, हाँ अब सही है सर। ओके, ठीक है। कहाँ पे थे हम?
हाँ, यहाँ पे देखिए इसको हाइड करेंगे थोड़ा। हाँ, अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी मुझे अभी पता चला बिकॉज ये थर्ड पार्टी ऐप है, इसको हम मोस्टली यूज नहीं करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। तो कॉमनली जो बेसिक विजुअल्स है इसी के ऊपर मोस्टली हम प्लॉटिंग करते हैं डैशबोर्ड्स। जो एनिमेटेड है उसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, जो स्टैटिक है उसको हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा कस्टमाइजेशन देखिए, इस तरह कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे एक्टिव हो जाएगा, 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 रिबन को क्लिक करेंगे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप ट्राई कर लो। कौन सा? इन्फोग्राफिक बार चार्ट ही है, लेकिन बार की जगह आप इमेज ऐड कर सकते हैं या कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बार चार्ट ही एक्चुअली है, लेकिन बार की जगह कोई भी एक शेप, कोई भी इमेज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे शेप्स है। ठीक है, यहाँ पे सारे शेप्स है, यहाँ से शेप ले सकते हैं। और यहाँ पे मे बी इंसर्ट इमेज अपलोड यहाँ पे करके आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई कर लो। इतना इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। क्या करना है, ये कौन सा चार्ट है? इन्फोग्राफिक। कहाँ पे वो इन्फोग्राफिक? करेक्ट, इन्फोग्राफिक। कैटेगरी एंड मेजर, ये दो वैल्यूज हमें इंपॉर्टेंट है अभी। कैटेगरी मतलब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे, और मेजर मतलब वैल्यूज। तो यहाँ पे हम लेंगे कैटेगरी में कैटेगरी ले सकते हैं, और मेजर में हम लेंगे सेल्स। यह हमारा बार है। अब उसको बार को आप चेंज करेंगे, कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, अभी बार है तो शेप ऐड करके देखते हैं थोड़ा, हो गया क्या शेप? कौन सा इमेज आता है? लिंक्डइन। देखिए, इसको आपको डीप में देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। बेसिक इमेज, लिंक्डइन, बाद में लिंक्डइन आ रहा है। एरोप्लेन ठीक है, ये आप खुद ट्राई करो। अभी मुझे भी पता नहीं, वो थर्ड पार्टीज है। ठीक है, उतना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज वो मुझे नीडफुल नहीं है एक्चुअली। ठीक है, बिकॉज मैं बेसिक चार्ट पे बिलीव करता हूँ, जो बार चार्ट है वो बेटर है। अगर आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है खुद का, तो थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐप है, एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ पेड है, कुछ फ्री है, तो आप खुद एक्सप्लोर करिए। अभी इस फाइल को जैसे मैं शेयर करूंगा, तो यहाँ पे जो सारे, यहाँ पे जो अभी मैंने इंपोर्ट किए, ये सारे आपके में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट है प्ले एक्सिस। एनिमेटेड बार चार्ट की तरह है, लेकिन यहाँ पे बार चार्ट नहीं है, एनिमेटेड पेज बोल सकते हैं आप, एनिमेटेड पेज। जहाँ पे वो ईयर बाय ईयर बार चेंज हो रहा था, यहाँ पे पूरा पेज चेंज हो रहा था ईयर बाय ईयर। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर फील्ड और यहाँ पे एनिमेटेड सेटिंग हो सकते हैं टाइम। तो इसको स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, आपको जिस तरह चाहिए मर्जी। एक बेसिक, जैसे आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप देखेंगे तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या चल रहा होगा। बेसिक तो आइडिया मिलेगा आपको कि यहाँ पे क्या है, एक्चुअली क्या सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे देखने के बाद ही पता चला कि यहाँ पे एनिमेटेड है, लेकिन ये पूरा चेंज हो रहा है, मतलब ये एनिमेटेड पूरा पेज हो रहा है ईयर बाय ईयर। यहाँ पे ईयर भी चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे ओके मैंने चेंज किया है यहाँ पे। यहाँ पे ईयर 16, 17, 18, 19 सेम एनिमेटेड बार का रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे बार्स नहीं है, एनिमेटेड ग्राफ्स है, मल्टीपल ग्राफ्स। स्क्रोलर, स्टॉक मार्केट। इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? गेट मोर विजुअल्स, यहाँ पे यूज करेंगे स्क्रोलर। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ठीक है, स्क्रोलर एक ही है। स्क्रोल, देखिए सिंपल वाटरफॉल, सिलेंड्रिकल, गॉज प्लॉट, मल्टी एक्सिस लाइंस, पीडीएफ, व्यूअर, इसको आप एक्सप्लोर करो खुद से। स्टॉप, स्टॉप, गो, स्टॉप। सिटी एंड प्रॉफिट, और उसका स्पीड मेंटेन करेंगे ना कस्टमाइजेशन फॉर्मेट में। सिंपल ऐसे होगा, बिकॉज यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, तो स्पीड मैनेजमेंट फॉर्मेट में ही होगा। तो कहाँ पे देखिए स्क्रोलर, इन्फोग्राफिक, वर्ड काउंट, एनिमेटेड, प्लेक्सिस, यही है ना प्लेक्सिस? नहीं, प्लेक्सिस अलग था। स्क्रोलर मिल गया, स्क्रोलर। यहाँ पे स्क्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम सब कैटेगरी, मेजर, एब्सोल्यूट था यहाँ पे, धीरे धीरे चल रहा है। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिलेगा स्क्रोलर में। क्या है यहाँ पे? फॉन्ट साइज है, स्क्रॉल स्पीड है, कस्टम टेक्स्ट भी है, थोड़ा टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर भी है ना। तो यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा जितना मुझे पॉसिबल है मैं कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं 40 रखता हूँ, स्पीड थोड़ा उसको भगाते हैं हम, थोड़ा 3 से भगाएंगे, 5 से 8, 10, ठीक है। थोड़ा इसको से कस्टम टेस्ट कहाँ पे आएगा? पावर भी है, पावर भी है, ओके ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब कैटेगरी एंड सेल का डेटा है ना, सब कैटेगरी किस तरह है? वो सब कैटेगरी निकल जाएगा क्या? सब कैटेगरी वो सारे सब कैटेगरी कहाँ गए? निकल गए वो कस्टम के बाद, ठीक है। कस्टम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। इस तरह कस्टम मतलब आप खुद का स्क्रोलर बना सकते हैं।
पे ऑप्शन से बैकग्राउंड है, टेक्स्ट कलर ठीक है वैसे रहते, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम थोड़ा पर्पल बनाएंगे। सर वो एरोज आपने क्या ऊपर देखते होगा यहाँ पे कहीं पे, इसको कस्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे विजुअल्स नहीं है। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। ऊपर से नहीं कहाँ पे स्टेटस इंडिकेटर? ऊपर सेकेंड ओके, यहाँ पे सेकंड नंबर से हाँ इतने ही ऑप्शन है यहाँ पे, अपडेट बैकग्राउंड, कस्टम, टोन्स, स्क्रॉलर में ऑफ करके देखें, स्क्रॉलर, जनरल, प्रॉपर्टीज, पोजीशन, पैडिंग, एडवांस वो ऑप्शन। ऑटो रहेगा शायद वो माइनस में लिखना दिखा थोड़ा सेल को रिमूव करके हम प्रॉफिट को लेंगे, मे बी वहाँ पे हो सकता है। डेविएशन में हो, डेविएशन ठीक है। इस तरह आपको थोड़ा उसके साथ खेलना पड़ेगा, फिर वो समझ में आएगा। ठीक है, ये है स्क्रोलर। गुड, यहाँ पे कुछ उतना बेटर लुकिंग नहीं लग रहा बिकॉज ये सिंपल ही ग्राफ है, जो आपका डोनट चार्ट है ना उसी तरह, जस्ट यहाँ पे जो ड्रिल डाउन कंसेप्ट है उसी को यहाँ पे यूज किया, जिस तरह यहाँ पे देखिए कैटेगरी, और यहाँ पे कौन सी यहाँ पे सब कैटेगरी है, कितनी चार्ट से, इसको हम स्किप करेंगे। चाहिए तो आप यहाँ पे गेट मोर में जाके ना बहुत सारे ऑप्शन है, आप पिक करो, ट्राई करो, पिक करो, ट्राई करो, करते रहो, बहुत सारे। इंस्टाग्राम भी छोड़ देते हैं। देखिए इसको, इसमें से हम किसको एक को पिक करेंगे अभी रैंडमली, वाटर को पिक करें, वाटर का देखते हैं अभी क्या है। मे बी वो टारगेट और जितना वाटर फिल करेंगे वो आपका फिलिंग एरिया होगा। सपोज आपका टारगेट 1000 है, आपने 500 फिल किया होगा तो वाटर लेवल 500 तक हो जाएगा, उसी तरह हो सकता है। ठीक है, फ्री है, यूज कर सकते हैं, आप ग्लास लेके जा सकते हैं। ओके, वाटर ठीक है। अब देखिए कहाँ पे कैटेगरी है, और हाइट और विड्थ, हाइट भी विड्थ भी चाहिए और वाटर लेवल भी चाहिए। ठीक है, देते हैं कैटेगरी में, हम कैटेगरी पास करते हैं। पहले हम वाटर लेवल पास करेंगे, देखते हैं सेल्स का, बिकॉज हाइट विड्थ हमें पता नहीं। वाटर लेवल सेल्स और हाइट सेल्स को ही रखते हैं, टेम्पररी रखते हैं, बिकॉज मुझे हमें भी पता नहीं एक्चुअली क्या होने वाला है यहाँ पे। और कैटेगरी और सेल्स में, विड्थ में भी सेल्स रखते हैं। कहाँ है कहाँ पे वाटर लेवल? नीचे है क्या? ओके, वाटर, ओके, रेड वाइन ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास टारगेट होना चाहिए और एक वाटर लेवल होना चाहिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा आप एक्सप्लोर करो। अभी मुझे भी पता नहीं कि यहाँ पे क्या है और कैसे यूज करना है, तो ये टेम्पररी थोड़ा मैं जज भी कर सकता हूँ कि एक आपका टारगेट है, और जहाँ तक आप फिल करेंगे वो आपका फिलिंग एरिया होगा, और ये रिमेनिंग टारगेट होगा।
और कस्टमाइजेशन ये अभी, हाँ इसके हाइट विड्थ यहाँ से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर स्पेसिंग, टेक्स्ट कलर, वाटर कप, वाटर कलर भी था ना यहाँ पे, कहाँ पे था ये नीचे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में होगा ना नीचे यहाँ पे वाटर कलर, हाँ वाटर कलर भी होता है। इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ विजुअल्स देखेंगे हम, आप बताइए कौन सा लेंगे। थोड़ा इजी लीजिए बिकॉज उसके ऑप्शंस मुझे भी पता नहीं है। एक टेक्स्ट फिल्टर लेते हैं हम अभी, थोड़ा सर्चिंग फिल्टर टाइप ही हो सकता है। टेक्स्ट फिल्टर, फिल्टर में उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग है, मे बी टेक्स्ट फिल्टर करता होगा। फ्री, गुड। एड कहाँ पे आ गया, ओके फिल्टर, अरे सॉरी उसको मैंने डायरेक्टली उसको ही चेंज किया, कंट्रोल से। तो ये फिल्टर के लिए हमें पास कुछ ग्राफ्स होने चाहिए, तो मैं कुछ ग्राफ्स यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर लेंगे हम, फिल्टर कौन सा फिल्टर ले लिया अभी, सब कैटेगरी को लेते हैं। ये हमारा अभी हो गया फिल्टर, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन है क्या, नहीं अभी सर्च करना है। सब कैटेगरी क्या है, फोन्स है ना, फोन्स हो गए, मे बी फोन्स, यस। थोड़ा हम टेबल लेंगे हम यहाँ पे, तो टेबल से क्या होगा, थोड़ा आइडिया मिलेगा हमें। सब कैटेगरी सेल्स, हाँ ठीक है, अभी फोन ही सिलेक्ट हुआ है। इरेज करते हैं इसको, आर्ट, एक केस सेंसिटिव है क्या, स्मॉल आर्ट, नहीं चेयर्स चेयर्स सी, सी के लिए भी आ रहा है। नीचे से इसका मतलब एक भी वर्ड है उसमें तो मे बी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है फिल्टर। एक वर्ड है तो भी, सी एच भी है तो भी, इसका भी यूज कर सकता है। हमारे यहाँ पे बेसिक चार्ट्स में इस तरह विजुअल फिल्टरिंग नहीं है, हाँ तो ये फ्री है फिल्टरिंग, इसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट से सी एच होने के बाद जो ऑप्शन है वो मुझे विजिबल चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस होंगे या नहीं होंगे मुझे पता नहीं, थोड़ा आप देख लीजिए। बिकॉज ये सी एच मशीन में सी एच मिडल में है, तो भी वो शो कर, तो मुझे स्टार्ट विथ सी एच होगा तो उसमें मुझे इंटरेस्ट है। इस तरह कस्टमाइजेशन हो सकते तो बेटर होगा, होगा नहीं होगा नहीं, मे बी यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स। जनरल में तो इपेक्स बैकग्राउंड यही ऑप्शन है, टाइटल, तो एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे विजुअल्स समझ में आ रहा है, गेट मोर विजुअल्स क्या है, ये थर्ड पार्टी विजुअल्स है सारे के सारे। फिर कुछ फ्री है, कुछ पेड है, कुछ प्रो है, उसके लिए आपको पेड करना होगा। और थर्ड पार्टी विजुअल्स एक्सेस करने के लिए आपके पास डोमेन ईमेल आईडी होना चाहिए, उसको प्रोफेशनल भी बोलते हैं, कारपोरेट भी बोल सकते हैं आप, कारपोरेट ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो ब्लू टिक मार्क है वो वेरीफाइड है, जो नहीं है वो अभी ये देखिए क्वार्टर कप वाला वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाइड नहीं मतलब उसका जो आंसर है वो करेक्ट है रॉन्ग है, अभी उसको वेरीफाई नहीं किया। इसको आप यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको वेरीफाई किया है, क्रॉस चेक किया है। वेरीफाई मतलब क्रॉस चेक बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे भी कुछ अलग अलग दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी मैप से कितने सारे विजुअल्स हैं। यहाँ पे फिल्टर है क्या, एक सर्च कर लेता हूँ फिल्टर, और कौन से फिल्टर है क्या।
ठीक है, आज के सेशन में हमने जो एडवांस चार्ट देखे वो सारे के सारे थर्ड पार्टी विजुअल्स हैं। ठीक है, इस फाइल को मैं शेयर करता हूँ, मैं गारंटी के साथ नहीं कर सकती कि ये सारे के सारे आपके पावर बैंक में रिफ्लेक्ट होंगे, मे भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, होना चाहिए, बिकॉज मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, होते हैं। नहीं होते तो आपको क्या करना होगा, एक कॉर्पोरेट ईमेल आईडी के साथ आपको साइन अप करना होगा, साइन इन करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं मोर विजुअल्स को, और ट्राई करो, एक्सप्लोर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सारे विजुअल्स हमने कवर किए हैं। कल हम क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड। जितने सारे आपने विजुअल्स देखे अभी, स्टार्ट टू, कॉलम चार्ट टू, पॉइंट 1 टू पॉइंट 8 ने, अभी 8 को छोड़ देंगे आप, पॉइंट 1 टू पॉइंट 7 सारे जो ग्राफ्स है उसको कंबाइन करके थोड़ा टेक्निकल कोई भी एक डेटा फ्रेम लेंगे, अभी इसको छोड़ देंगे, अभी कोई एक और डेटा फ्रेम लेंगे, जैसे कि एचआर एनालिटिक्स का डेटा होता है, कोई अदर सेल्स का डेटा होता है, उस डेटा सेट को लेंगे और एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, टू वे कन्वर्सेशन से क्रिएट करेंगे। क्यों बनाना है, क्यों शो करना है, पाई चार्ट ही क्यों चाहिए, मुझे बार चार्ट ही क्यों चाहिए, वाटरफॉल क्यों चाहिए, डिस्कस करके हम क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो हमारा वो लास्ट सेशन होगा विजुअलाइजेशन का, कल का सेशन। और डे आफ्टर टुमारो हम स्टार्ट करेंगे क्वेरी और डेक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे और एक ऑप्शन है Q&A का, पावर बीआई का एक कंपोनेंट है Q&A का, उसको मैं बताता हूँ, इजी है, कुछ टिपिकल नहीं। क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करो जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे प्लॉट होगा, प्लॉट पाई चार्ट कैटेगरी वर्सेस सेल, कैटेगरी एंड सेल लिखता हूँ, वर्सेस उसको बताने होगा। सेल्स बाय कैटेगरी। ठीक है, ऐसे ऐड करते हैं, सेल्स बाय कैटेगरी पाई चार्ट। आ रहा है, देखिए, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करो, अभी ये आपके ऊपर है कि आप कैसे टाइप करेंगे। क्यों नहीं, आपको कॉलम चार्ट चाहिए तो कॉलम चार्ट लिखिए, पाई चार्ट चाहिए पाई चार्ट लिखिए, तो उसके साथ आपको कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, देन वो आपको प्लॉट देगा। ठीक है, Q&A, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, और कल हम डैशबोर्ड के साथ विजुअलाइजेशन का पूरा फर्स्ट पार्ट हम एंड करेंगे। ठीक है, ओके, चलो।